जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू मुकाम मेहनत की देन होती है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। मुकाम मेहनत की देन होती है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। और इतिहास रचने वाले मेरे दोस्त, इतिहास रचने वालों को रोटी भी नसीब नहीं होती। भाई बात जेएसएससी के द्वारा रतिये में एगो नया विज्ञापन दे दिया गया। हालांकि नया नहीं है, पहले के एलडीसी का फॉर्म है, रिपीट मने आयोग द्वारा जारी किया गया रतिया। और आपको पता होगा कि जेएसएससी जितना भी अभी फॉर्म निकाल रही है, सब में कह रही है कि 3 पेपर होगा, जिसमें से पहल का पेपर वा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 2 पेपर वा आपका मेरिट बनाएगा। बाबू यही 2 पेपर पे आपको काम करना है, क्योंकि यही 2 पेपर आपको मेरिट बना करके देगा, आपके जिंदगी के सपनों को साकार करेगा। तो ऐसे में अगर आप खोटा ले रहे हैं तो खोटवा का सिलेबसवा बड़ी शॉर्ट में समझाया है आयोग। तो हमरो काम ये है हो बाबू कि अगर वो शॉर्ट हो तो तोरा ओकरा तनी हम खोल के बताइयो। ये वीडियो के माध्यम से आप ये समझेंगे कि एलडीसी का खोटा का जो सिलेबस है यहाँ आपको विस्तार से समझना है। यह फॉर्मा के लिखो आयोग झारखंड इंटरमीडिएट मतलब 12th स्तर के एग्जाम है। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकनिहारता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सीधा सीधा ये समझते कि खोरठा में अगर आपको 100% अंक प्राप्त करना है तो आपको सिलेबसवा को बड़ा बेहतरीन समझना होगा। और एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य भी बनता है कि पहले आपको बाउंड्री तो पता होना चाहिए, फिर कितना ताकत के लगा करके आप छक्का मारेंगे वो आप ही को ना पता होगा। तो सिलेबस एक बाउंड्री है, बाउंड्रिया के अंदर ही खेलना है, काहे कि आपको एक सीट प्राप्त करना है। अगर यहाँ बात करें खोटा सिलेबस की, तो खोटा सिलेबस को ऐसे तो आयोग इतना बढ़िया नहीं समझल के हो भैया, आयोग इतना बेहतरीन नहीं समझाई है। इस सिलेबसवा को 4 खंड में बांटा गया है। पहला गद्य भाग में, दूसरा पद भाग में, तीसरा खोटा व्याकरणों तोरा पढ़े खो, और चौथा समसामयिक निबंध हो बाबू। गद्य भाग में कहानी या वो है, लेख या वो है, नाटक या वो है, आत्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, नाटक, ये तोरा गद्य भाग के अंतर्गत पढ़ावल जाए। और कई दले खाली आयोग की भाई वाह तोरा 2 किताब रेफरेंस दले हो और कहल कि गद्य भाग इसका देखना है। गद्य भाग देखना है मतलब इतना चीज देखना है, कहानियों देखना है, नाटकों देखना है, आपको लेखों पढ़ना है, निबंधों पढ़ना है, आत्रो वृत्तांत पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, संस्मरण भी पढ़ना है। गद्य भाग का मतलब ये होता है। पहले आप चीजों को समझिएगा। यहाँ गद्य भाग के बारे में पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद पद भाग के बारे में बताएंगे कि पद भगवा में तोरा की पढ़े के हो बाबू, खोटा व्याकरण में तोरा की पढ़े के हो। चूंकि भाई अगर द यूनिक क्लासेस के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं और खोटा में अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन बनी रह जाती है तो फिर द यूनिक क्लासेस का है। और इस बात की जानकारी हम आपको यहाँ और भी दे देते हैं कि द यूनिक क्लासेस सिर्फ पहले पेपर 2 की तैयारी करवाता था, अब तीनों पेपर का तैयारी करवाएगा, काहे कि अब टीम के साथ आ रहा है। आइए पहले गद्य भाग को आप देखिए। गद्य भाग के अंतर्गत आपको बताया गया है कि एक सहायक बुक मतलब रेफरेंस एक दे दिया है बुक का कि बाबू खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब में जो भी गद्य भाग के अंतर्गत चीजें दी गई है, गद्य भाग के अंतर्गत चीजें दी गई है, इसका मतलब हम आपको कई बार बताएं। गद्य भाग के अंतर्गत कहानियों आता है, नाटकों आता है, लेख आता है, आत्रा वृत्तांत आता है, संस्मरण आता है। तो गद्य भाग के अंतर्गत वो सारी चीजें पढ़नी है। और कौन किताबा से पढ़नी है? तो खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब से पढ़ना है। और जिसके प्रकाशक हैं साहित्य एवं संस्कृति परिषद। गद्य भाग के अंतर्गत पहले हम आपको पढ़ाएं कि बताएं कि कहानी पढ़ना है, कौन कौन कहानी पढ़ना है। भाई वह मांझो कहानी पढ़े के हो तो ही उत्पात सिपाही के अगर खोटा पढ़ ले में तो वहां मांझो
के कहानी तोरा पढ़े लिए होल, जिनकर लिखवैया हथिन बाबू, जिनकर रचवैया हथिन हो बाबू भुवनेश्वर साहू। धर्म करम भी पढ़े ख जेकर लिखवैया हथिन बाबू दिनेश कुमार दिनमणि जी। बोकारो के रहवैया हो खोटा के एगो पाकल आदमी लिपियों के निर्माण कैल थी, लेकिन इनकर लिपि अभी उपयोग में नहीं लाया गया है। सोन माटी कटान भी पढ़ना है कहानी, जिसके लिखवैया हैं डॉक्टर बी नौहदार। चासा कहानी पढ़ना है, जिनके लिखवैया हैं बंसी लाल बंसी। गद के अंतर्गत ये 4 गो कहानी पढ़ना है। और एक किताब आपको दिया गया है, वो किताब में टोटल 11 गो कहानी पढ़ना है। 11 कहानियां का नाम हम आगे बताएंगे। कहानी तो आपको गद पद संग्रह से इतने पढ़ना है। लेख 3 गो पढ़ना है। हम आपको बताएं कि गद के अंतर्गत लेखों पढ़ना होता है। गद भाग के अंतर्गत खाली एक किताबा न दिया है, लेकिन गद के अंतर्गत लेखों पढ़ना है। लेख 3 गो पढ़ना है हो बाबू। पहला परपन सर्टिफिकेट। परपन माने बर्बाद सर्टिफिकेट। भैया इतना पढ़ लिख ले हो, लेकिन अभी तोर सर्टिफिकेटवा के कोई वैल्यू हो? बता, कोई वैल्यू हो? कोई वैल्यू न खा रे। वो तो एगो कागज के बराबर का। तो सर्टिफिकेटवा प्राप्त करला से दुनिया में कुछ ना हवे। पीएचडी करल आदमी अभियो बेरोजगार है, तो सर्टिफिकेटवा बर्बादे न हो। तो परपन मने सर्टिफिकेट वकरे बारे में बताल गेल है अमर कुमार जी के द्वारा। उड़ीस महात्म। अरे उड़ीस खटिया में रहता है आदमी, चरपाई में ना रहता है उड़ीस। अरे वही उड़ीस खटमल का बात किया गया है कि रे उड़ीस के खाली हम लोग को लगता है कि ना हम लोग के लिए नुकसाने है, लेकिन यहाँ नुकसान और फायदा दोनों बताया गया है महेश गोलवार जी के द्वारा। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, उनकी विशेषता खोटा के बारे में बताई गए शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी। बाबू खोटा जगत के तीसरे स्तर के ये पिलर है। तीसरे नंबर के पिलर, पहला पिलर के रूप में अर्थात कह सकते हैं खोटा जगत के पहले भगवान के रूप में अगर श्रीनिवास पानूरी जी है, दूसरे नंबर के रूप में डॉक्टर ए झा जी है, तो तीसरका खोटा जगत के तीसरका भगवान बाबू शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी को माना जाता है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताओ हो बाबू शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी के उपनाम की है क्या हो? तो मानिक, देखिएगा मानिक आगे मनिक बोल देते हैं ना कहीं कहीं आप लोग, मनिक नहीं मानिक, ये आकार ना छोड़ना है। देख कहानी गद पद संग्रह किताबा के अंतर्गत कहानियां जो 4 गो पढ़ना था वो बता दिए, 3 गो लेख पढ़ना है वो बता दिए। अब देख आज तोरा हम एकागो कविता पढ़ाइए के जाएंगे। संस्मरण पढ़ना है हो बाबू। बरवा अड्डा का खैबोर, ये तो लिखल गेल है श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में ही लिखल गेल है। उनको बताया गया है कि खोटा जगत के एक ऐसे बर हैं, दुल्हा हैं, जिनका जन्म बरवा अड्डा में हुआ, अर्थात बरवा अड्डा का उन्हें बर कहा गया है, दुल्हा कहा गया है, जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता, जिनका नाम कभी लुप्त नहीं हो सकता। ये टॉपिक बना दिया गया कि बरवा अड्डा के वो थे और वैसे बर थे जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता, जिनके लिखवैया हैं बाबू शांति भारत जी। उड़ गल फुलवा रह गलक बास, बाबू इनके लेखक हैं गोविंद महतो जंगली। ये आपका संस्मरण के अंतर्गत आता है। हम तोरा का बतलियो कि तोरा गद के अंतर्गत कहानी भी पढ़ना होता है, लेख भी पढ़ना होता है। कौन कौन लेख हुआ था हम आपको बता दिए। कहानियां खोटा गद पद संग्रह किताब के अंतर्गत 4 गो, लेख तोरा 3 गो, संस्मरण हो भैया तोरा पढ़ना हो 2 गो। आत्रा वृत्तांत नहीं छोड़ दे, वो तो वो है गद के अंतर्गत। जीवनी नहीं छोड़ दे, वो तो वो है। इस चीजवा तोरा भी पढ़े ले पर तो संस्मरण तो देख ली। अब आगे देख, आत्रा वृत्तांत में 2 आत्रा वृत्तांत पढ़ना है। दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा, जिसके लिखवैया हैं बाबू चतुर्भुज साहू। दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा मतलब आत्रा वृत्तांत के अंतर्गत आपको एक आत्रा वृत्तांत पढ़ना है। यह है आता। अब शब्द चित्र भी आता है गद के अंतर्गत।
पुटी और पालू और जिसके लिखवैया हैं डॉक्टर ए के झा जी। अभी हम बताओ लिए डॉक्टर ए के झा जी के बारे में हो भैया कि डॉक्टर ए के झा जी खोटा जगत के दूसरे नंबर के पिलर हैं, जिन्हें 4 भाषा आती थी बाबू, मौसम वैज्ञानिक भी थे। जीवनी में कौन कौन जीवनी पढ़ना है तो बड़का बुजुर्ग विरसा जिनके लिखवैया हैं डॉक्टर ए के झा जी। शेख भिखारी का भी जीवनी पढ़ना है जिसके लिखवैया हैं पारसनाथ महतो। ये टेलीग्राम में हम दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम ये आपको इसका ये चीजें दे देंगे, आप वहां से ये कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बाबू फरिच डहर। 2 किताब रेफरेंस में दिया गया था, फरिच डहर। फरिच डहर में बाबू कहानी, एक कहानी संकलन किताब है और जिसके लिखवैया हैं पंचम महतो। कहानी की संख्या 11 है और पहली कहानी का नाम है भैया को हेराइल हसी। दूसरका कहानिया के नाम है उदासी। तीसरका कहानिया के नाम है बौंडाइल छुआ। चौथा कहानी कर्मा और 5वां दीदी जी। छठा रक्तबारी। 7वां डायन। 8वां चटिया। 9वां मनान। 10वां मनेक व्यथा और 11वां को भूत। भैया टेंशन ना लेना हो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जी में बाबू। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूनिक क्लासेस, वहाँ सर्च करेंगे, वहाँ आपको 5000 से प्लस स्टूडेंट दिखेंगे, वहाँ आपको ज्वाइन हो जाना है बाबू। खोटा निबंध भी आपको पढ़ना है। खोटा निबंध में टोटल आपको बाबू 12 निबंध दिए जाते हैं और डॉक्टर BN होदार खोटा के निबंधकार हैं। और आपको डाह नाटक भी पढ़ना है और डाह नाटक के लिखवैया हैं सुकुमार जी। सुकुमार जी मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सिजलवा होलन के पते होता है कि उनके द्वारा ये लिखल गेल है। अब आपको गद भाग 4 सेक्शन में बांटा गया था सिलेबसवा को। एक सेक्शन आपने देख लिया गद भाग को। अब आपको देखना है कि पद भाग के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। इतना जे देखो हले ना भी तो ये खाली गदे भाग के अंतर्गत चीजवा हलवा सिलेबसवा के 4 भाग में बांटल गेल। तोरा का बतेलियो, सिलेबस को 4 भाग में बांटा गया है गद भाग में। और गद भाग के जितना भी आप चीज देख रहे थे ना वो खाली गद भाग का चीज देख रहे थे। अब हम आपको दिखाएंगे पद भाग में क्या क्या पढ़ना है, फिर खोटा व्याकरण में क्या पढ़ना है, समसामयिक निबंध में वही निबंध जो बाबू आसपास की घटनाओं को अभी दर्शा रही होती है। समसामयिक माने क्या, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा उस समय भी इसमें यही शब्द का यूज करता है। तो आसपास की जो परिस्थिति को दिखा रहा हो वैसे निबंध को आपको पढ़ना है। आइए पहले आप पद भाग के बारे में देख लीजिए। गर्दा उड़ा देना हो बाबू तब ना कुछ हो। तो पद भाग के अंतर्गत देख कहले हो कि 4 गो किताब पढ़े खो तोरा, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब जेकर लिखवैया तुन हो बाबू संतोष कुमार महतो जी। सोन माटी, हालांकि किताब में कहानियों है और कविता, खाली कविता पढ़ना तोरा का। पद भाग के अंतर्गत किताब डालिए तो पद भाग के अंतर्गत खाली कविता आता है। तो सोन माटी के अंतर्गत आपको कविता पढ़ना है। डिंडा डोवानी बंसी लाल बंसी बाबू, इनके कविता लिखने वाले को कवि कहेंगे, है ना। तो इनके कवि जो हैं वो बंसीलाल बंसी हैं। तातल और हेमाल शिवनाथ परमानिक मानिक जी के द्वारा रचा गया। एकरा में हार मानल जा हो तातल और हेमाल। भैया तातल और हेमाल अभी तोरा हम पढ़ाबो यो, रुक एकाध दुख तो दे दियो। अब खोटा व्याकरण में आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। देख 10 टॉपिक पढ़ना आपको। अरे ज्यादा तो इनके प्रेशर ना लेना हो, 10 टॉपिक ग्रामर में पढ़ना है, ठीक है। खोटा व्याकरण में 10 टॉपिक पढ़िए। देखिए भैया सिलेक्शन तो लेना है। व्याकरण खोटा में रंग लिखा है।
अब आता है समसामयिक निबंध। तो हम आपको बता देंगे आसपास की घटनाओं को, जो ऐसी निबंध जो दर्शा रही हो, आज की परिस्थितियों को लेकर के लिखी गई निबंध हो, वैसे निबंध को ही तो हम लोग समसामयिक निबंध कहते हैं। और यही आपका चौथा सेक्शन था और यही सिलेबस हुआ को 4 खंड में बांटा गया था। दूसरा खंड पदभाग था, तीसरा खंड आपका खोटा व्याकरण था, चौथा भाग आपका खोटा निबंध था और पहला खंड आपका गद्यभाग था। भाई वाह, यही तो था। अब आओ एगो तो इनके हम पढ़ा दिए हो बाबू, हालांकि हो सके तो दूसरा वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और हम आपको जाते जाते ये भी बता दें कि अगर आप संपूर्ण तैयारी खोटा की करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा हो बाबू, मैंने जेपीएससी को भी पढ़ाया है, सीजीएल को भी पढ़ाया है, एलडीसी पहले वालों को भी मैंने पढ़ाया है, उत्पाद को भी मैंने पढ़ाया है। अगर चाहते हैं कि खोटा में 100% आपकी रिजल्ट हो तो आप समझिए कि अभी खोटा की सिर्फ 499 रुपये में एडमिशन ली जा रही है, जहां आपको वीडियो दिए जाएंगे। और ये पेपर 2 की बात है, आप तीनों पेपर की तैयारी करवाया जाएगा, नोट्स भी दिए जाएंगे। ऐसा नोट्स बाबू जिसका कोई मुकाबला नहीं, वीडियो ऐसा जिसका कोई तोड़ नहीं बाबू। आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और प्लस जो बुक आपको पढ़ना है वो बुक भी आपको दिए जाएंगे। तो ये चारों चीज़ 499 रुपये में भैया, इसकी फी बढ़ भी सकती है लेकिन अभी 499 रुपये में आपको दिया जाएगा। तो आप एडमिशन जरूर ले लेंगे। द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वहाँ एडमिशन लेंगे। खोटा में 100% रिजल्ट की जिम्मेवारी हमारा है हो भाई वाह। जाते जाते आप लोग को बता दे बाबू कि अगर खोटा पे आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, खोटा में 100% रिजल्ट पाना चाहते हैं, मेरिट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके खोटा में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे वो जेपीएससी का हो, सीजीएल का हो, एलडीसी का हो या उत्पाद सिपाही का हो, सारे क्लासेस द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे चलाई जाती है। और ऐसी क्लास जहां से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और 100% आपके रिजल्ट होंगे। तो ठीक है हो छुआ लोग इन बाबू, मिलो ही ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।